गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम वर्कशीट 9 समानता के लिए संघर्ष स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी क्लास 6 के लिए पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में आइए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है कि समानता क्या क्या होती है, समानता हमें क्यों चाहिए, वह समानता के कौन कौन से कारण हैं और समानता का लिए किसने संघर्ष किया, और इसके अंत में हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, आज से आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों, समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से ही असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यानी ये जो भेदभाव के खिलाफ लड़ाई हमारी आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ही होती चली आ रही है। आज जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई, और आज हमारे देश में हर व्यक्ति को समान इक्वल राइट्स और समान अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर प्राप्त हैं, और लोग अपने मनपसंद काम चुन सकते हैं, अपना मनपसंद काम कर सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने त्योहार मना सकते हैं, और अपने जो भी एक्सप्रेशंस है, फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अपनी बात बोलने की पूरी आज़ादी है, और ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों से मिली है। आइए चलिए देखते हैं भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी भारतीय कानून के सामने क्या है, समान है। और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग यानी कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन और भाषा लैंग्वेज के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सबके साथ जो है इक्वालिटी से पेश होया जाएगा, यानी कि इक्वालिटी बिहेवियर किया जाएगा, चाहे वो रिच हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब पुअर हो। यानी कि जैसे कि आप मान लो सरकारी स्कूल जो है और जो स्कूल है वो सभी बच्चों के लिए खुले हैं, इसमें कोई भेदभाव किया जाता है कभी? क्या आपको एडमिशन देंगे, नहीं देंगे? तो इसी प्रकार बेटा विद्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर सभी लोगों के लिए क्या है, समानता का अधिकार है, सबके लिए खुले हुए हैं। यहाँ तक कि वोट देते समय भी सबको क्या अधिकार है, वोट का समानता का अधिकार है कि कोई भी वोट का अधिकार दे सकता है, बस वो 18 साल से ऊपर का और भारतीय नागरिक होना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं कि संविधान में कौन कौन से उपाय दिए गए हैं। जैसे कि हमारे संविधान में असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर मान लो गरीब लोग हैं और उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उनमें क्यों गरीब लोगों में क्यों असमानता सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके जैसे कई बार धार्मिक सोच हो जाती है, जाति यानी कास्ट, जेंडर, ये सब चीज़ें उन्हें प्रभावित करती, इफेक्ट करती है, इसीलिए उनके आसपास असमानता और ज़्यादा दिखाई देती है। बच्चों, आप जानते हो कि समानता के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी सामाजिक सोशल इक्वालिटी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। छोटी जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने पे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि जो ज्योतिबा फूले थे, महात्मा गांधी जी थे, सावित्री बाई फूले, इन सभी ने क्या करा, महिलाओं के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तब जाके हमें आज एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिला है। तो इस प्रकार बच्चों, भारत देश में समानता प्रत्येक नागरिक को दी जाती है और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, समानता से आप क्या समझते हो? व्हाट इज इक्वालिटी? बच्चों, इक्वालिटी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के साथ कोई भी धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी इक्वल हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। तो इस प्रकार समानता यही कहलाती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। लोगों में असमानता क्यों है, इसके प्रमुख कारण क्या है? कि जो अनइक्वालिटी है वो लोगों में क्यों है? क्योंकि लोग गरीब हैं, उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास जो संसाधनों की कमी है। कई बार धर्म, जाति और लिंग के आधार पे भी लोग बहुत ज़्यादा असमानता के कारण बन जाते हैं, निशाने बन जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। आपको अपने आसपास कौन कौन सी असमानता, इनइक्वालिटी दिखाई देती हैं? जैसे मेरे आसपास लोग अमीर, गरीब, रंग के आधार पे गरीब दिखाई दे जाते हैं, जैसे काले गोरे का भेदभाव करते हैं, अमीरी गरीबी का भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता से की मदद से ऐसा उदाहरण ढूंढना है आपको कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ असमानताओं को बदला हो।
जैसे कि हमारे यहाँ पे एक छोटी जाति के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, और खासकर एक बच्ची जो कि दलित समुदाय की थी उसे स्कूल जाने से रोका जा रहा था उन लोगों के द्वारा। तो हमारे यहाँ के लोगों ने उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, उसे किताबें दिलवाई, इस प्रकार शिक्षा का अधिकार दिया। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।